हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा लिंजी साओ उस कंपटीशन का हाईएस्ट लेवल को अचीव किया था, जिसकी वजह से कियान उसे 1000 जुएन दान पील देता है। और तभी शाओलिंग कहता है, हमने तो इस कंपटीशन को ज्वाइन किया ही नहीं, तो आप इस लिंजी साओ को इस कंपटीशन का विनर कैसे घोषित कर सकते हैं। तब कियान उसे भी मौका देता है और शाओलिंग बुलेट की स्पीड में जाता है और उसी स्पीड में वापस आ जाता है। इसीलिए किंग नान शाओलिंग का हौसला बढ़ाते हुए आगे आ जाता है। यहाँ से ही एपिसोड की शुरुआत होती है। हम देखते हैं किंग नान बिजली की स्पीड में 300 सीढ़ी को पार कर लेता है। ये देखकर दोयान लू कहता है भले ही यह बिजली की स्पीड में 300 सीढ़ी को पार कर लिया है, लेकिन 400 सीढ़ी जाते ही रुक जाएगा। और होता भी ऐसा ही है, 400 सीढ़ी में ही किंग नान रुक जाता है। ये देखकर वांग वंग कहने लगता है, यह 400 सीढ़ी को भी पार नहीं कर पाया और अभी से ही उस पत्थर ने उसके माइंड पार कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। लेकिन उसी वक्त उन लोगों की बोलती बंद हो जाता है जब किंग नान अपने जूते से कंकर निकल रहा होता है। अब आगे किंग नान 8 स्टेट मूवमेंट टेक्निक यूज करके काफी तेजी से ऊपर जाने लगता है। देखते ही देखते 450 लेकर और 500 लेवल को भी पार कर जाता है, लेकिन किंग नान को हेलोजन नहीं हुआ होता है। अब आगे किंग नान काफी तेजी से 500 सीढ़ी को भी पार कर जाता है। अब यहाँ पे किंग नान ने ज़ायूहे का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया होता है। अब आगे किंग नान 650 लेकर 750 सीढ़ियों को काफी आसानी से पार कर लेता है। ये देखकर सब लोग बोलने लगते हैं, कहीं ये किंग नान लिंजी साओ से पावरफुल नहीं है। लिंजी साओ के बंदे उस बात को मना करते हुए बोलने लगता है जैसे ही वह 800 सीढ़ी को पार करेगा और लिंजी साओ को सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि असली टेस्ट यहीं से ही शुरू होता है। इसीलिए सीनियर हन लंग कहता है, किंग नान तुम्हें इसके आगे का लेवल काफी सावधानी से पार करना होगा, क्योंकि वहाँ का प्रेशर पॉइंट काफी ज्यादा है। अब आगे किंग नान को देखते हैं अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करके 900 सीढ़ी के ट्रांसपेरेंट दीवार को देख रहा होता है। अब किंग नान ठान लेता है वो इस कंपटीशन को ब्रेक करके ही रहेगा। इसीलिए किंग नान मार्शल स्ट्रीट को ब्रेक करके आगे जाने लगता है और जाते हुए उस ट्रांसपेरेंट दीवार पर फांस चुका होता है। यह देखकर लिंजी साओ कहने लगता है, फाइनली किंग नान यहाँ पर मरने वाला है। इधर हम किंग नान की दोस्तों को देखते हैं, काफी परेशान लग रहा है, लेकिन किंग नान गॉड ऑफ वॉर की पावर को बढ़ाकर काफी मुश्किल से 900 सीढ़ी को पार कर जाता है। अब किंग नान लिंजी साओ का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया होता है। अब आगे किंग नान 900 सीढ़ी को पार करके 920 सीढ़ी तक पहुंच चुका होता है, लेकिन जैसे ही वह 950वें लेवल पे पहुंचता है, किंग नान की स्पीड यहाँ पे काफी स्लो हो जाती है और वह बहुत ही धीरे धीरे से आगे बढ़ रहा होता है। यह देखकर कियान सोचने लगता है, आखिर यह किंग नान किस मिट्टी का बना है। यह सबसे खतरनाक लेवल तक पहुंच जाने के बावजूद भी अभी तक ठीक कैसे है, यह इम्पॉसिबल है। सीन किंग नान पर आता है। किंग नान धीरे धीरे से आगे बढ़ रहा होता है और अचानक से उसे बभ्रम होने लगता है कि ओह किसी नर्क में चल रहा है। किंग नान वहां पर पूरी तरह से रुक गया होता है, जिसके लिए उसके दोस्त काफी परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन किंग नान की आत्मविश्वास को जरा भी टूटते हुए नहीं देखते और काफी मुश्किलों के साथ 980 सीढ़ी तक पहुंच चुका था। ये देखकर हन लंग कह रहा होता है, किंग नान तो कमल का बंदा है, इतनी मुश्किल है आने के बाद कि आत्मविश्वास टूटते हुए नहीं देखते। जो देखकर कियान भी कहता है, किंग नान तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है, क्योंकि जनरलिंग सिट में ऐसा कोई बंदा नहीं जो 980 लेवल तक पहुंचा है। इधर किंग नान की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ रही होती है, जहाँ पे उसे पैरों के तले किसी नर्क से कम फील नहीं हो रहा होता है कि तभी वहाँ पे बर्फ की आंधी भी उसे परेशान करने लगती है। इतनी तेज हवाएं चलने लगती है कि उसका एक कदम भी अब और आगे बढ़ा पाना नामुमकिन था। अब आगे हम किंग नान को देखते हैं जो कि उस कड़कड़ाती ठंड में जम सजाता है। तभी उसे ऐसा भ्रम होने लगता है कि उसने अपने फादर को देखा है, जो उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के बजाय उसे डिमोटिवेट कर रहे होते हैं। ऐसा किंग नान को भ्रम सा आता है। उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम जैसा बेटा मैंने कभी नहीं देखा। तभी किंग नान के अंकल भी इस तरह के कटु शब्द कह रहे होते हैं। अब किंग नान के यहाँ जितने भी चाहने वाले होते हैं, सब उसे पीठ दिखाकर जा रहे होते हैं। उसे इस तरह का भरा मारा होता है। आगे हम यहाँ पे मिस साओ को भी देखते हैं। किंग नान से ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है कि तुम पे भरोसा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आगे किंग नान उन्हें रोकने की कोशिश करता है और उन्हें समझा रहा होता है कि मेरी बात तो सुने, लेकिन तभी उसके सामने से सब कुछ ब्लैक आउट हो जाता है और वह गहरी खाई में गिर जाता है, जहाँ उसे अपने चारों तरफ बस अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आता। और अब वहाँ पे किंग नान की गॉड ऑफ वॉर की मार्शल स्पीड भी दिखाई जाती है, जो उसे बात करते हुए कहती है कि तुम एकमात्र यूजलेस के अलावा और कुछ नहीं हो और मैं आज के बाद से तुम्हें कभी प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। ऐसी बातें सुनकर किंग नान उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन गॉड ऑफ वॉर की मार्शल स्पीड ऐसी कठिन बातें बोलना ही रहता है
और किंग नान को यह भी कहता है कि तुम कल्टीवेशन की असली सच्चाई वो कभी नहीं जान पाओगे। अब इतना कहते हुए किंग नान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किंग नान उस अटैक को शील्ड बनाकर रोक रहा होता है। अचानक से हम किंग नान को देखते हैं, उसे चैन से पकड़ लिया होता है, लेकिन किंग नान चिल्लाते हुए कहने लगता है, आज मैं तुम सबको गलत साबित करके ही रहूंगा, क्योंकि किसी की मार्शल स्पीड सक्सेसफुल का अचीवमेंट नहीं होता। किंग नान यह सब कह रहा होता है, अचानक से उसे उसकी कजन के भारी शब्द याद आने लगते हैं, लेकिन किंग नान चिल्लाते हुए कह रहा होता है, आज मैं सभी को गलत साबित करके ही रहूंगा। यह कहते हुए उस चैन को तोड़ देता है और इस बम्बू फॉरेस्ट के लास्ट लेवल को भी चिल्लाते हुए पार कर लेता है। इसकी वजह से किंग नान के अंदर से गोल्डन एनर्जी निकालकर आसमान में चला जाता है और गोल्डन लाइट की वजह से सभी की आंखें बंद हो जाती है। अब आगे यही किंग नान को फाइनली समझ में आता है कि जो सब कुछ अभी उसने देखा था वह मात्र एक हैलोजन था और उसे सपोर्ट करने वाले कभी भी उसके लिए इस तरह की बातें नहीं कह सकते। तब हमें पता चलता है किंग नान ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिसकी वजह से अब वो बॉडी टेम्परिंग के 8 लेवल पे पहुंच चुका है। अब किंग नान नीचे आ जाता है, आकर कियान से कह रहा होता है, सीनियर क्या, अब आप यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस करेंगे, इस कंपटीशन को किसने जीता। अब कियान सभी के सामने अनाउंस करता है, किंग नान इस कंपटीशन का फर्स्ट प्लेस को हासिल किया है, इसीलिए किंग नान को सभी 20 ब्लू ड्रैगन टोकन दिए जाते हैं। जो देखकर लिंजी साओ किंग नान को कह रहा होता, देखो किंग नान, तुम्हारे पास जितने भी टोकन है ये सब मुझे दे दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर किंग नान उसे कहता है कि यह तो वही बात हो गई कि तुम यहाँ पे हारना भी अफोर्ड नहीं करना चाहते, और शायद यह कहना सही होगा कि तुम हमारे सेक्ट लीडर के जो सन ओयांग जुन है उसके लिए शत को हारने नहीं चाहते, इसीलिए इस बात से इनकार कर रहे हो कि तुम यहाँ पे आज इस कंपटीशन को हार चुके हो। ये सुनकर लिंजी साओ गुस्सा होकर किंग नान के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हन लन किंग नान को डिफीट करते हुए उस अटैक को रोकने लगता है। दोनों मार्शल स्पीड को बाहर निकाल लेते हैं, जिसकी पावर की वजह से ब्लास्ट होकर दोनों पीछे हट जाते हैं। अब हन लन कहता है, अगर कोई किंग नान के ऊपर अटैक करने के लिए आएगा उसे सबसे पहले मेरा सामना करना होगा। जिस पर लिंजी साओ हन लन को कहता है, तुम मेरे अपोनेंट नहीं हो, इसीलिए इस मामले से तुम दूर ही रहो। अब आगे लिंजी साओ के लिए यह किसी बेइज्जती से कम नहीं थी, इसीलिए वह सबके सामने यह कहता है कि जब यही बात है तो आज फिर यहाँ पे खून की नदियां बहकी ही रहेंगी। ऐसा कहते हुए लिंजी साओ के साथ उसके चमचे भी अपने मार्शल स्पीड को बाहर निकाल लेते हैं, जो देखकर किंग नान की दोस्तों भी लड़ने के लिए अपनी मार्शल स्पीड को बाहर निकाल लेते हैं। इसी फाइट वाली सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।